जी अभी मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 4। फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पे अब डिफर का मतलब आया। डिफर का मतलब होता है यानी माइनस, फ़र्क कुनंदा निकालना है, हमने माइनस करना है। ठीक है, यूनिटी यानी कि एक नंबर का इनमें क्या है, फ़र्क है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अगर यानी दो रूट्स है, पहले हम लोग लिखते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि पहले जो अल्फ़ा है उसमें जो अगला बीटा है उसमें एक नंबर का क्या है, डिफरेंस है, यूनिटी यानी एक नंबर का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि यानी एक नंबर का इनमें क्या है, फ़र्क है। तो इसलिए हम यहाँ पे बीटा की जगह लिख लेंगे अल्फ़ा माइनस वन। ठीक है, तो यानी सम की जगह पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन लगेगा यहाँ पे सम का फार्मूला, क्योंकि बीटा का मतलब है कि यहाँ पे एक नंबर का इनमें क्या था, फ़र्क नंदा था, इसलिए हमने अल्फ़ा माइनस वन की है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा का फार्मूला ही हम लोग लगाएंगे, सम का सॉरी, यहाँ फार्मूला लगाएंगे माइनस बी बाई ए माइनस, अच्छा बी क्या आती है हमारे पास, माइनस वन बाई ए, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन। अल्फ़ा और अल्फ़ा कितने हो गए, टू अल्फ़ा, यहाँ वन माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। आगे आप देखें यहाँ पे टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड टू बाई टू, और अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन। अच्छा आगे अब हम लोग करेंगे, यहाँ ये हमारे पास सम था, आगे अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता था, तो बीटा की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस वन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा सी बाय ए, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू सी क्या है हमारे पास जी, पी, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पी बाय वन। अच्छा अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे वन, वन इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू पी। ठीक है, वन इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू पी, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी ज़ीरो। अच्छा इसका जो पार्ट टू है वहाँ पे है कि फाइंड पी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट टू है ये, फाइंड पी इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू डिफर बाय टू। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इनमें अल्फ़ा और बीटा में वो दो का है, तो हम यहाँ पे वही सम की जगह जिधर हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते थे वहाँ पे अब डिफरेंस बाई टू है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू, यानी दो का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे सम का ही फार्मूला लगेगा, अगर आप बी की वैल्यू देखें तो बी हमारे पास थ्री है, तो माइनस थ्री बाय ए हमारे पास क्या है, वन है, तो माइनस थ्री बाय वन। अल्फ़ा और अल्फ़ा कितने हो गए हमारे पास, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाते हैं जी टू अल्फ़ा माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पे देखें टू माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, टू अल्फ़ा इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू, टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, थ्री में से टू के कितने रह गए हमारे पास, माइनस वन, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसकी लेंगे, प्रोडक्ट में आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की जगह हम लोग पुट करें अल्फ़ा माइनस टू। ठीक है, वहाँ पे सी बाई टू इसका फार्मूला होता है, सी बाई ए सॉरी होता है इसका। ठीक है, तो सी की हमारे पास क्या है, पी माइनस टू, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू पी माइनस टू बाई वन। अच्छा अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस टू इक्वल टू पी माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, वो जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरीके से कर लेंगे, माइनस वन बाई टू। ठीक है, टू नीचे आ जाएगा, टू इधर भी, ये आपने रफ में करना होता है, मतलब ये आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए एलसीएम लेके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ कट जाएंगे, माइनस वन माइनस फोर इक्वल टू पी माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू पी माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, फाइव वन ज़ा फाइव, टू टू ज़ा फोर इक्वल टू पी माइनस टू। यहाँ पे टू माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस, ये नीचे लिखने की बजाय मैं इसके आगे करने लगी हूँ इसलिए मैंने डबल एरो का निशान लगाया है। तो फाइव बाई फोर प्लस टू इक्वल टू पी।
क्योंकि 2 ये वाला माइनस था ना, इधर आके क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, प्लस हो गया। यहाँ पे फिर वही जैसे एलसीएम लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, यहाँ कट गया तो 5, इसका एलसीएम लेने से आ जाएगा 5 + 4 2 = 8 इक्वल टू पी। तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी, 8 और 5 होते हैं जी हमारे पास 13, तो 13/4 ये हमारे पास आ गया पी की वैल्यू। एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 5 है हमारे पास। फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको आपने देखना है। हमारे पास इक्वेशन है x² - 7x + 3m - 5। ठीक है, इसमें से आपने सम और प्रोडक्ट लेना है। सम हमारे पास आएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7/1, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, और अगर हम लोग देखें अब हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट लें इसका, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 3m - 5/1, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3m - 5। ठीक है, सम वाले को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और प्रोडक्ट वाले को हम इक्वेशन किसका 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम लोग ने क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है इसके साथ रिलेशन बना के। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 को लेना है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होंगी तभी जाके एम मालूम होगा। तो इसमें से अगर हम लोग सबसे पहले बीटा को अलग कर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे सॉरी बीटा को अलग करना है, पहले बीटा से कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा साइड पे करेंगे तो ये जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आई है इसको, ये जो हमें इक्वेशन 3 इन्होंने दी हुई है इसमें पुट करेंगे। फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो इन्होंने हमें दी हुई है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, 3 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, 2 बीटा की जगह इसकी वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4। अच्छा, आगे देखिए 3 में से 2 गए तो कितने रह गए, अल्फ़ा और 14 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -10। ये जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसको अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास आई है इक्वेशन बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, यानी इस 10 अल्फ़ा की वैल्यू को इसमें पुट करके तब हमारे पास बीटा की एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू आप साथ साथ लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, इसमें आप हम पुट करेंगे बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इक्वल टू 7 माइनस 10, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस माइनस प्लस और 7 + 10 हमारे पास हो जाते हैं जी, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमारे पास ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई हैं इनको हम किस में, इक्वेशन 2 में जिसमें m मालूम करने वाला है उसमें पुट करेंगे, प्रोडक्ट वाली में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू वो इक्वेशन 2 जो इन्होंने ऊपर दी हुई थी ना उसमें पुट करना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m - 5। ठीक है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की लगाएंगे हम लोग -10 एंड बीटा की जगह हम लोग किसकी लगा लेंगे, बीटा की 17 इक्वल टू 3m - 5।
17 टेन ज़ा क्या हो जाता है -170 इक्वल टू 3m माइनस 5। यहाँ 5 माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस -170 प्लस 5 इक्वल टू 3m। ठीक है, प्लस माइनस -170 में से 5 गए तो हमारे पास रह जाएंगे जी -165। और ये वाला 3m के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड इक्वल टू m। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -55 जी। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, फाइंड m if the roots of equation x square plus 7x plus 3m minus 5 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta। अगेन हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सम और प्रोडक्ट। सम हमारे पास है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन ये है हमारे पास, इसमें से b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो -7 बाय ठीक है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया है जी -7। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे और आगे हम लोग आपका क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 3m माइनस 5 बाई 1, तो यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है 3m माइनस 5। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जैसे हमने पीछे किया है इक्वेशन 1 से लेंगे, बीटा की वैल्यू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7। बीटा अलग कर लेंगे तो अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7। यहाँ अल्फ़ा प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास आ गई है जी बीटा की वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीटा की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में जो इन्होंने हमें दी हुई है। यहाँ पे आप लिख लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 बीटा की जगह आप पुट कर लेंगे -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4। 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास जी 5 अल्फ़ा। यहाँ 14 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी -5 अल्फ़ा 4 माइनस 14। 5 अल्फ़ा इक्वल टू -10। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जी -10 बाई 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब जी जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है उसको दोबारा बीटा वाले में पुट करके बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन बीटा इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो बीटा इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, यानी कि बीटा इक्वल टू -7 माइनस इंटू अल्फ़ा की वैल्यू थी -2, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 2, तो बीटा इक्वल टू 7 में से 2 गए तो कितने रह जाएंगे हमारे पास 5। बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आई हैं, इनको हम लोग इस प्रोडक्ट वाले में पुट कर लेंगे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ऊपर लिख लें, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास जी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू थी -2 मल्टीप्लाई बीटा की है -5 इक्वल टू 3m माइनस 5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है जी प्लस, और 5 2 क्या होता है 10 इक्वल टू 3m माइनस 5। 5 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 3m। यहाँ पे क्या हो जाता है जी 15। 3m इक्वल टू 15
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो m इक्वल टू 15/3, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 5। ये हमारे पास आ गई है m की वैल्यू जी। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्ब्डा। और इक्वेशन हमारे पास है 2m+3x², 7m-5 इंटू एक्स और 3m-10। ठीक है, यानी ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास क्या है c है। सेम वही, हमने सबसे पहले सम और प्रोडक्ट लेना है। सम हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी माइनस इंटू 7m-5 बाय 2m+3। ठीक है, माइनस के साथ पूरी ब्रैकेट खुलेगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -7m माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2m+3। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास यानी c हमारे पास है 3m-10 बाय 2m+3, और ये हमारे पास क्या आ गया जी प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, ऊपर दिया हुआ है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द लैम्ब्डा, यानी सम वो भी लैम्ब्डा की इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी किसकी इक्वल है, लैम्ब्डा के, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या वैल्यू इसकी, -7m+5/2m+3 इज इक्वल टू 3m-10/2m+3। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर इनको हम लोग लिखें इक्वल के साइन का मतलब है कि डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड में क्या होती हैं, बिल्कुल आमने सामने वाली चीज़ें अगर कैंसिल हो रही होती है तो काटते हैं। मल्टीप्लाई में तो ये इस तरह ऊपर नीचे क्रॉस में काटते हैं ना, तो डिवाइड में बिल्कुल इस तरीके से आमने सामने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाती है नीचे वाली। तो यहाँ पे 2m+3 और 2m+3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आ जाएगा हमारे पास 7m+5 इक्वल टू 3m-10। हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से -7 m वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और दूसरों को एक साइड पे, 10 को हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं, +5 +10, और 7m को क्या करते हैं हम लोग उधर ले जाते हैं, 3m+7m। 10 एंड 5 कितने हो जाते हैं 15 इक्वल टू 7+3 होते हैं 10m। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, 15/10 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, और m की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 3/2। अच्छा, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, 4x² -3 -5mx -9m-17। तो वही सम और प्रोडक्ट लेना है आपने। सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी -b, अच्छा माइनस के साथ अगर खोला जाए माइनस इनटू -3 एंड प्लस माइनस माइनस, ये +5m हो जाता ना, तो +5m/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा जी माइनस माइनस +3m +3 सॉरी एंड माइनस प्लस -5m/4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट अगर हम लोग लें तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी -9m एंड -17/4, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस क्वेश्चन के अंदर ही था। ठीक है, तो -9m माइनस माइनस +17/4। ठीक है, अगेन ये भी दोनों किसकी इक्वल है, लैम्ब्डा के, यानी सम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्ब्डा, यानी ये भी लैम्ब्डा की इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी किसकी इक्वल है, लैम्ब्डा के। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, +3 -5m/4 इज इक्वल टू -9m +17/4। यहाँ पे 4 एंड 4 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आ जाएगा 3 -5m
इक्वल टू -9m प्लस 17। m को उधर ले जाते हैं और 17 को इस साइड पे ले जाते हैं, यानी कांस्टेंट एक साइड पे दोनों कर लेते हैं। 3 माइनस 17 इक्वल टू -9m प्लस 5m। ठीक है, 17 में से 3 की तो हमारे पास रह जाते हैं जी 14 -14 एंड 9 में से 5 की तो हमारे पास रह जाएंगे कितने जी -4m। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू m। यहाँ पे माइनस एंड माइनस भी कैंसिल, 2 आर 4 एंड 2 7 आर 14, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2।